आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 अगस्त के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे श्राद्ध पक्ष और महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 30 अगस्त 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि सुबह 8:21 तक रहेगी। इसके पश्चात त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 1:52 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सौभाग्य नामक योग दोपहर 1:59 तक रहेगी। इसके उपरांत शोभन नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र मकर राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:09 से शाम 6:45 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन आपके लिए संतोष व शांति लेकर आएगा। राजनीति में किए गए प्रयास आपको सफलता दिलवाएंगे। सरकार से गठजोड़ का लाभ मिल सकता है। व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट द्वारा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवन साथी की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखें, जिससे आपके रिश्तों में मजबूती आए। साथ ही घर में थोड़ा सहयोग भी करें। सायंकाल के समय कुछ अप्रिय लोगों से मुलाकात होगी। भाग्य 85% तक आपके पक्ष में है। कार्य क्षेत्र में कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में कामयाब रहेंगे। आज आपका ध्यान नई योजनाओं में लगेगा। कार्यालय में आपके अनुकूल वातावरण बनेगा। आज के दिन नकारात्मक विचार को त्यागते हुए प्रभु भजन में समय व्यतीत करें। ऑफिस के कार्य को लेकर जो विवाद व समस्याएं चली आ रही है, अब वह समाप्ति की ओर है। उपलब्धियों से संतुष्ट रहना होगा, जिससे आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। व्यापार की बात करें तो पुराने किए गए निवेश लाभ के रूप में आएंगे। युवाओं की दिनचर्या में सुधार लाना होगा। वहीं दूसरी ओर संगति पर भी ध्यान दें। मुंह और पेट से संबंधित घातक रोग से बचकर रहें। परिवार में नई जिम्मेदारी लेने से पहले विचार कर लें, अन्यथा गलती होने पर जवाबदेही देनी पड़ सकती है। समाज व परिवार दोनों क्षेत्रों के कामकाज पूरे हो सकते हैं। आपके पास जीवन के बहुत सारे लक्ष्य हैं और आप उन सभी को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि याद रखें कि यह ठीक है अगर आपके सभी लक्ष्य पूरे नहीं हुए। कभी कभी चीज़ों को धीरे धीरे करना और उनके लिए इंतजार करना बेहतर होता है कि वे सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश करने की बजाय या तो खत्म हो जाए या मर जाए। इनकम और खर्चों के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। दोस्तों से मदद मिलती रहेगी। प्यार और परिवार की बात करें तो किसी देवस्थान की यात्रा से मन को सुकून मिलेगा। कानूनी विवाद में सफलता, स्थान परिवर्तन की योजना सफल हो सकती है। यह समय आपके पिता या शिक्षकों के लिए संकट का समय हो सकता है। ऐसे में उन्हें अनदेखा न करें, क्योंकि वे आपकी शक्ति का आधार है। गायन, फैशन या कला में आपकी रुचि किसी को भी आपके लिए पागल बना देगी।
आपकी बातचीत का कौशल आपके प्यार को गहरा कर देगा। किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात आज आपके कार्ड में है। छोटे छोटे मतभेदों के कारण आज आपका ध्यान अपनी लव लाइफ पर होगा। जिंदगी आपको नए मौके दे रही है, इसलिए उनका पूरी तरह से फायदा उठाएं। अपने साथी की नई मांगों को पूरा करने में भी कुछ समय निकालें, इससे मोहब्बत और भी महकेगी। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो आज आप आधिकारिक मामलों या भाई बहन की परेशानियों को लेकर तनाव में आ सकते हैं। मौजूदा आर्थिक माहौल और अन्य परिस्थितियों में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। कीमती सामान या धन को लेकर चिंतित न हो, क्योंकि भविष्य में अतिरिक्त आय की संभावना है। जीवन में आया अप्रत्याशित परिवर्तन आज आपको चिंतित करेगा। अतिरिक्त काम आपकी बहुमूल्य छुट्टियों को स्थगित करने के लिए मजबूर कर सकता है। आप में से कुछ लोगों को आज नए और रोचक व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिलेगा। आज का गतिशील दिन संभावनाओं से भरा है और यह जीवन की अनिश्चितता है जो हर दिन को खुशनुमा बनाती है। स्वास्थ्य की बात करें तो बिना किसी वजह तनाव हावी रहेगा। योगा और मेडिटेशन इसका उचित उपाय है। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और भाग्यशाली अंक है 6। 16 दिन पितरों के ऋण चुकाने का दिन है। श्राद्ध पक्ष, जानिए महत्वपूर्ण तिथियां। 17 दिनों के 16 श्राद्ध यज्ञों के समान है। श्राद्ध पितरों को दिया भोजन अक्षय हो जाता है। वेद शास्त्र द्वारा अनुमोदित व विज्ञान सम्मत भी है। श्राद्ध 1 सितंबर को पूर्णिमा से प्रारंभ तो 17 सितंबर सर्व पितृ अमावस्या को संपन्न। 4 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं है। अधिमास के चलते मातामह श्राद्ध 1 माह बाद होगा। आश्विन कृष्ण पक्ष पितृ पक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या पर्यंत 16 दिन 16 श्राद्ध के नाम से जानते हैं। इस वर्ष 16 श्राद्ध 17 दिनों के हैं। 1 सितंबर मंगलवार को प्रातः 9:38 के बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, अतः पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ ही 16 श्राद्ध प्रारंभ होंगे, जो 17 सितंबर गुरुवार को सर्व पितृ अमावस्या तक रहेंगे। ये 16 दिन पितरों के ऋण चुकाने के दिन हैं। पितृपक्ष में परिजनों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध व तर्पण करने से उनकी तृप्ति होती है और ये वर्ष पर्यंत प्रसन्न रहते हैं। इस वर्ष 4 सितंबर को कोई श्राद्ध कर्म नहीं होगा। 3 सितंबर को द्वितीया तो 5 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध होगा। शेष आगे अमावस्या तक तिथियां क्रमशः ही रहेंगी। धर्मशास्त्री मतानुसार श्राद्ध का समय अपराह्न काल, इस समय पितृद्वार पर आते हैं। वायु पुराण के अनुसार इन 16 दिनों में जो भोज्य पदार्थ आदि दिया जाता है वह अमृत रूप होकर पितरों को प्राप्त होता है। श्राद्ध में श्रद्धा, शुद्धता व पवित्रता जरूरी है। पितृपक्ष पितरों का आलय है। पितृपक्ष में पितर पितृलोक से मनुष्य लोक में आशा लेकर आते हैं और यह देखते हैं कि उनके परिजन उनकी तिथि पर श्राद्ध कर्म करते हैं अथवा नहीं। ऐसा वे अमावस्या तक देखते हैं। जो पितरों की तिथि अथवा अमावस्या पर श्राद्ध कर्म करते हैं वे उन्हें आशीर्वाद प्रदान कर चले जाते हैं। यह पक्ष पितरों का आलय कहलाता है। यह समय उनका सामूहिक पर्व भी माना जाता है। 17 दिनों के हैं इस वर्ष 16 श्राद्ध। धर्मशास्त्री मान्यता के अनुसार यह कर्म मध्याह्न के बाद अपराह्न काल में संपन्न होता है। 1 सितंबर को पूर्णिमा अपराह्न व्यापनी है, अतः मंगलवार से पार्वण श्राद्ध शुरू होंगे। श्राद्ध पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष के सभी श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाते हैं। अपराह्न व्यापनी तिथि ही श्राद्ध कर्म का सही समय है, जो निरंतर 16 दिनों तक चलेंगी।
जिन्हें अपने परिजनों की मृत्यु तिथि नहीं पता, उनके निमित्त अथवा ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त अमावस्या को श्राद्ध व तर्पण कर सकती हैं। पितृपक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है, अतः इस पक्ष में श्राद्ध किया जाना चाहिए। उनकी कृपा से ही सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वर्ष अधिमास आश्विन होने से मातामह श्राद्ध नाना नानी का पितृपक्ष के 1 माह बाद निज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि 17 अक्टूबर शनिवार को होगा। इस प्रकार इन 17 दिनों में 16 श्राद्ध होंगे। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।